वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे यूपी स्पेशल जीके सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का जीके कंप्लीट करने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आज नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लेने वाले हैं जिसका नाम है जिला गोरखपुर। ठीक है, क्या नाम है जिले का नाम है गोरखपुर। तो आज हम गोरखपुर जिले को कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, गोरखपुर की एक झलक देख लेते हैं पहले। ठीक है, गीता प्रेस का दिखाया गया है, ये गोरखनाथ टेम्पल दिखाया गया है और ये दिखाया गया टेराकोटा। टेराकोटा आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं वो जो बनाई जाती है उनको पकाया जाता है, इस तरह से मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया जाता है, इनको टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक झलक दिखाने की कोशिश की थी हमने, अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश जीके में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ हुआ था। तो धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से हुआ करता था, तो ये हुआ करता था जिला गोरखपुर से। चलिए, नाथ नगरी भी इसे कहा जाता है, यानी कि गोरखपुर को नाथ नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोरखनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है उनको, नाथ नगरी भी गोरखपुर जिले को ही कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। राहुल सांकृत्यायन जो कि लेखक हैं, राहुल सांकृत्यायन जो कि एक लेखक है, हिंदी भाषा के लेखक हैं, संस्थान संग्रहालय। तो राहुल सांकृत्यायन के नाम पे एक संस्थान, एक संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी पड़ता है आपका जिला गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है, जिला गोरखपुर में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोहगोरा गोरखनाथ मंदिर। तो ये कहाँ पे सोहगोरा, ये आपको ध्यान रखना है, इस शब्द का संबंध कहाँ से है, तो जिला गोरखपुर से इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रख्यात चित्रकार अमृता शेरगिल यहीं की हैं, जो एक चित्रकार है, प्रख्यात हैं, बहुत ही फेमस हैं, जिनका नाम है अमृता शेरगिल। तो उनका संबंध किस जिले से है, वो किस जिलों से बिलोंग करती है, रिलेट करती हैं, तो वो जिला हो जाएगा आपका जिला गोरखपुर। तो ध्यान रखना है नाम अमृता शेरगिल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए अगर, ठीक है, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चेरापूंजी में होती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उस जिले का नाम क्या हो जाता है, उस जिले का नाम हो जाता है आपका जिला गोरखपुर। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे बसा है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि भाई ये जिला है या ये शहर है, किस नदी के किनारे बसा है, तो शहरों के नाम पूछता रहता है। इसी तरह से गोरखपुर किसकी नदी के किनारे बसा है, तो वो बताया राप्ती नदी के किनारे पे वो बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, टेराकोटा का कारोबार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। तो टेराकोटा के बारे में स्टार्टिंग पेज जब हमने दिखाया था उसको डिस्कस वहां पे कर चुके हैं हम लोग। चलिए, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है, यानी गोरखपुर क्षेत्र जो है, गोरखपुर एरिया जो है, वहां पे भी थारू जनजाति पाई जाती है। और ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वहां पे थारू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय पंडित। ठीक है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, तो देखिए यहां तक है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पे, तो ये है आपका गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो कि क्रांतिकारी थे, देश को स्वतंत्र कराने में उनका भी अच्छा खासा योगदान था। तो उनको फांसी कब दी गई थी, ठीक है, और कहां दी गई थी, तो 1927 में फांसी दी गई थी, और कहां दी गई थी, जिला गोरखपुर में, गोरखपुर की जेल में फांसी उनको दी गई थी। तो ये इतिहास के लिहाज से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बस दोस्तों, आपको करना क्या, उत्तर प्रदेश का जीके, अगर उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये क्वेश्चन बस वीडियो लगाइए और आप सुनते रहिए। यकीन मानिए धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन आपको याद होते चले जाएंगे, और लगभग 2-3 बार आपने अगर सुन लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बाय डिफॉल्ट आपका हैंड सही ऑप्शन को ही टिक करेंगे। आप देखते जाइए, मतलब एक जादू सा आपके साथ होने वाला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 कौन सा जिला है, तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक गेहूं कहां उत्पादन होता है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो। चलिए दोस्तों, सत्य की खोज में जाने से पूर्व, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध जो थे, बुद्ध ने सत्य की खोज पर जाने से पूर्व अपने राजसी वस्त्रों का, यानी राजा की तरह वो रहा करते, तो उन वस्त्रों का त्याग किया था। वो किस जगह किया था, तो वो किया था जिला गोरखपुर में। तो इस पॉइंट से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, थारू जनजाति के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। थारू जनजाति, ये समझो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है थारू जनजाति से रिलेट करके। थारू जनजाति सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, ठीक है, जनजाति जो है थारू, वो किस जिले में निर्वास करती है, तो वो करती है गोरखपुर में। और इस पॉइंट से एक और पॉइंट निकल के सामने आता है कि थारू जनजाति जो होती है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस तरह से ये पॉइंट कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए जैसे पूरे भारत में रेल चलती है, भारतीय रेल चलती है, तो उसके बहुत सारे बनाए गए क्या क्षेत्र बनाए गए, जोन बांटे गए हैं। तो उसमें उत्तर पूर्वी रेलवे जो है ये जोन है, क्षेत्र है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये पड़ता है जिला गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, चौरी चौरा के बारे में सभी जो लोग जानते हैं, चौरी चौरा जो कांड हुआ था, ठीक है, क्रांति के समय जब, ठीक है, तो जब देश स्वतंत्र कराने की कोशिशें चल रही थी उस टाइम पे चौरी चौरा कांड का नाम हुआ है। तो ये जगह कहाँ पड़ती है? ये भी पड़ती है आपकी गोरखपुर में। चलिए दोस्तों, फिराक गोरखपुरी, ठीक है, तो फिराक गोरखपुरी क्या है? ये बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है, शायरी की दुनिया से अपना नाता रखते हैं। तो फिराक, वैसे तो इनका ये नाम फेमस है, फिराक गोरखपुरी के नाम से सब लोग इनको जानते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो इनका ओरिजिनल नाम था रघुपति सहाय। ध्यान रखना, फिराक गोरखपुरी का ओरिजिनल नाम क्या था? रघुपति सहाय था। और ये किस जिले से संबंध रखते थे? तो जाहिर सी बात है, नाम में ही फिराक गोरखपुरी है, तो ये गोरखपुर से संबंध रखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर काली औबदार मृदभांड, ठीक है, उत्तरी काली औबदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित व स्थल सहोगरा। सहोगरा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी एक सांस्कृतिक, एक क्या कहते हैं आपकी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? जिला गोरखपुर में। सहोगरा कांस्य अभिलेख, यहाँ से कांसे के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ शिवालिक पहाड़ियों को डुंडवा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? डुंडवा, ठीक है। किसको कहा जाता है? शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, जो क्षेत्र फैला है यहाँ पे, तो उसको डुंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा से बिजली जो बनाई जाती है, ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे है? गोरखपुर में। और साथ ही साथ गोरखपुर के साथ साथ चित्रकूट में भी है, और साथ ही साथ कहाँ पे? महोबा में भी है, ठीक है, चित्रकूट में है, गोरखपुर में है, महोबा में। तो ऐसा भी हो सकता है कोई एक ऑप्शन में आपके साथ दिया गया हो, एक ऑप्शन दिया गया और एक नहीं हो सकता, तो दोनों या तीनों कॉम्बिनेशन भी वहां पे दिया हो सकता है। सो बी केयरफुल जब इसका आप आंसर इसका लगा रहे हो। चलिए दोस्तों, गोरखपुर प्राणी उद्यान, तो गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान भी है, ठीक है, जो कि निर्माणाधीन है, अभी निर्माण हुआ नहीं, ठीक है, तो निर्माणाधीन है, यानी निर्माण अभी होना है, ठीक है। तो कहां पे है? गोरखपुर में। नेक्स्ट, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ठीक है, वीर बहादुर सिंह के नाम पे नक्षत्रशाला एक है, जो कि कहां पे है? वो है आपकी गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, संत गोरखनाथ जी के नाम पर यह नाम पड़ा, यानी गोरखपुर का नाम गोरखपुर क्यों पड़ा? तो संत जो थे गोरखनाथ, उनके नाम पे यहाँ का नाम गोरखपुर पड़ा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। रामगढ़ ताल कहां पे है? तो रामगढ़ ताल भी स्थित है कहां पे? गोरखपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं जिला शेरकोट, ठीक है, सॉरी जिला बिजनौर। तो जिला बिजनौर ये कहां पे? तो देखिए जिला बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये कहां पड़ता है? आपने मुरादाबाद का नाम सुना होगा, तो वहां पे पड़ता है जिला बिजनौर, ठीक है। उत्तराखंड से, मतलब आप पश्चिम उत्तर क्या कहते हैं, उत्तराखंड की तरफ चलें तो लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है बिजनौर पड़ता है, ठीक है, इधर की साइड। तो ये है, वहां पे बिजनौर के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो शेरकोट ब्रश उद्योग, यानी शेरकोट एक जगह है कहां पे? बिजनौर में। तो ये ब्रश उद्योग के लिए ब्रश वगैरह जो बनाए जाते हैं पेंट के, ठीक है, उस टाइप के जो ब्रश बनाए जाते हैं उनके लिए काफी फेमस है शेरकोट। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो इस जगह में जिला बिजनौर में एक जगह है नजीबाबाद, वो काफी फेमस हो जाती है प्लाईवुड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट कई बार रिपीटेड है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है और कई बार आ भी चुका है, ठीक है। इसमें क्या बुक्सा जनजाति या भोक्सा भी लिखा होता है, कभी कभी बुक्सा भी लिखा होता है। तो आप जान लीजिए ये जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? जिला बिजनौर में पाई जाती है सर्वाधिक, और उसके अलावा, ठीक है, आगरा में भी ये पाई जाती है। चलिए दोस्तों, गंगा नदी यूपी में यहीं प्रवेश करती है, यानी कि उत्तराखंड से होती हुई गंगा नदी जो आती है, हिमालय से होती हुई, उत्तराखंड से होती हुई, उत्तरांचल से होती हुई जो गंगा नदी आती है, तो उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो जिला बिजनौर से। चलिए दोस्तों, बिजनौर जिले के बारे में और भी कुछ बातें जानते हैं। काशीपुर में चामुंडा देवी का मंदिर है, ठीक है, वहां पे उनकी पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका, चामुंडा देवी कहां से रिलेट करती हैं? तो ये काशीपुर, ठीक है, यहाँ पे मेला लगता है इनके नाम से। चलिए, माहीगीर, ये भी एक जनजाति है। माहीगीर कहाँ है? नजीबाबाद में जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और इस जनजाति का वर्णन जो है आपको महाभारत में मिलेगा, तथा महाभारत जानते हैं हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है। साथ ही साथ इस्लाम धर्म में भी इसका उल्लेख मिलता है, यानी ऐसी जनजाति है जिसका उल्लेख हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के ग्रंथों में आदि में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, पतवार राजपूत जो होते हैं, ठीक है, पतवार राजपूत वंश से संबंधित बुक्सा जनजाति है। तो बुक्सा जनजाति की बात हो रही थी, तो वो किस क्या कहते हैं वंश से संबंधित है? राजपूतों में ब्रांच होती है, कैटेगरी होती है, आप समझ लीजिए पतवार राजपूत, ठीक है, तो उनसे ये बिलोंग करती है। चलिए दोस्तों, पतवार राजपूतों का वंशज
ठीक है। क्यों कहा जाता है इनको? योद्धा जाति भी कहा जाता है कि भाई लड़ाकू प्रवृत्ति के हुआ करते थे, ठीक है, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए ये इस्तेमाल करते, तो इसलिए इनको योद्धा जाति भी कहा जाता है। इनका जो गोत्र होता है, ठीक है, गोत्र परंपरा यहाँ पे फॉलो की जाती है और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी फॉलो की जाती है। 4 वर्ण मोस्टली फेवर किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं पालन करते हैं लोग, ठीक है। राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए, यादव हुए और नाई, ठीक है, जिनको नापित नाम से भी जाना जाता है, इस टाइप की चीजें। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। कौन सी के लिए? ये थी आपकी बुक्सा जनजाति के लिए। तो बुक्सा, थारू, ये माहीगीर जनजाति अक्सर आपके एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यूपी का सर्वाधिक ऊंचा बांध, ठीक है, कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है आपका रामगंगा बांध। कौन सी नदी पे है? तो रामगंगा नदी पर ही है। नेक्स्ट पॉइंट, माहीगीर जनजाति के बारे में कुछ और चीज जानते हैं। तो एक मुस्लिम जनजाति है, ठीक है, पेशा इनका मछुआरे, यानी मछुआरे हुआ करते थे। विवादों का निपटारा, ये लोग विवादों का जो निपटारा किया करते थे सरपंच के माध्यम से, यानी पुलिस सिस्टम इस टाइप की कोई चीजें नहीं, मतलब एक मुखिया हुआ करता था, यानी मुखिया प्रथा यहाँ पे चला करती थी, ठीक है। बादशाह, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक बादशाह हुआ करता था, राजा हुआ करता था, दूसरा उसका सहायक हुआ करता था, या जिसको हम वजीर के नाम से भी जाना जाते हैं। चलिए दोस्तों, दुष्यंत, ठीक है, तो यहाँ एक शायर हुए हैं जिनका नाम था दुष्यंत। इनकी कविताएं भी आपने सुनी होंगी बहुत सारी, ठीक है। तो दुष्यंत जो शायर थे, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जिला बिजनौर से। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य गंगा नहर का निर्माण इसी जनपद में होता है। तो मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद से रिलेट करता है या कहाँ हुआ? तो ये हुआ जिला बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट करने वाले डिस्कस हम लोग। तो ये नेक्स्ट जिला है हमारा बरेली, ठीक है। तो बरेली कौन सा है? ये आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो ये वही वाला बरेली है, ठीक है। तो बरेली के बारे में बातें कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है? अही छत्र, ठीक है, अही छत्र का ये दृश्य दिखाया गया। ये कहाँ पड़ता है? रामनगर में पड़ता है। रामनगर कहाँ पे है? जिला बरेली में पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, रामगंगा नदी के किनारे, तो ये शहर जो है बरेली, ये कहाँ बसा है? रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस लिए फेमस है? तो फर्नीचर के लिए फेमस है, बेंत के लिए। बेंत लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं, ठीक है, छड़ी जो होती है, वो आप समझ लीजिए, तो बेंत के लिए फेमस है। और मोस्टली ये क्वेश्चन तो रिपीटेड कई बार कि दिया सलाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या कौन सा शहर फेमस है? तो वो है जिला बरेली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ठीक है, तो कहाँ पे है? इज्जत नगर में। इज्जत नगर कहाँ पे है? तो ये बरेली में पड़ता है, इज्जत नगर, ठीक है। आपने इंजन और रेलवे के इंजन देखेंगे तो उस पर अक्सर लिखा रहता है इज्जत नगर, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी आपका कहाँ पे? बरेली में। नेक्स्ट पॉइंट, अवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय। अवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये है आपका बरेली में। आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना, इससे पहले जब हम फर्रुखाबाद जिला डिस्कस किया था तो वहां पे पांचाल घाट हमने डिस्कस किया, तो वो फर्रुखाबाद में हुआ करता, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय, तो यहाँ पे संग्रहालय की बात कर रहा है, ठीक है, संग्रहालय की बात कर रहा है। तो कहाँ पे है? ये जिला बरेली में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल एवियन रिसर्च सेंटर, ठीक है, सेंट्रल एवियन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे? तो ये भी पड़ता है इज्जत नगर में। और इज्जत नगर ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका बरेली में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यूपी का सबसे कम गर्मी वाला जिला, यानी ऐसे पूछ सकता है आपको, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा जिला, ठीक है। तो भारत का नहीं पूछ रहा है या उत्तराखंड का नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला या उत्तर प्रदेश का ऐसा जिले का नाम बताओ जहां सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो उस जिले का नाम हो जाता है आपका बरेली, ठीक है। इससे पहले हमने गोरखपुर देखा था, तो वहां क्या होता था? सर्वाधिक वर्षा होती थी, ठीक है, लेकिन ठंड नहीं पड़ती है सबसे ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है बरेली आपका। नेक्स्ट पॉइंट, बेंत की छड़ियां बनाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है अहिछत्र, ठीक है, कहाँ पे है? रामनगर है, रामनगर का किला है, ठीक है। कौन सी जगह? एक जगह पड़ती है अनोला, ठीक है, अनोला भी बोलते हैं उसको, कभी अनोला भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है? सब बरेली में पड़ता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैन मंदिर। तो जैन मंदिर भी है कहाँ पे? बरेली में। हाँ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरमा कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले, ऐसे शहर का नाम बताइए जहाँ का सुरमा फेमस है। तो कहाँ का सुरमा फेमस है? तो वो है आपका बरेली का। नेक्स्ट पॉइंट, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? मथुरा में भी है, मथुरा के साथ साथ बरेली में भी है, ध्यान रखना है। मेगा फूड पार्क
बरेली में भी है और मथुरा में भी होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के ट्राई करना है कि भाई कौन सी चीज दी है, कौन सी चीज नहीं दी है। नेक्स्ट पॉइंट, उर्वरक कारखाना आंवला में है। ठीक है, उर्वरक यानी कि जो खाद वगैरह बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, तो उसका एक कारखाना है। कहाँ पे है? आंवला जगह का नाम है। ठीक है, आंवला वो खाने वाला आंवला नहीं है, तो जगह का नाम है आंवला, और ये जगह कहाँ पड़ती है? जिला बरेली में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, गैसोहाल प्लांट परियोजना। ठीक है, गैसोहाल प्लांट परियोजना कहाँ पे है? तो आंवला में, जो कि कहाँ पे है? तो ये भी पड़ता है आपका जिला बरेली में। नेक्स्ट पॉइंट, पांचाल महाजनपद। तो देखो जैसा आप जानते हैं कि हमारा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो उसमें तो एक था पांचाल। ठीक है, और ये पांचाल एरिया कहाँ पड़ता था? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, इस रीजन में, इस क्षेत्रों को मिला के बोला जाता था पांचाल महाजनपद। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो इनका नाम था खान बहादुर। ठीक है, किसने? खान बहादुर ने। नाम याद रखना है, चाहे इतिहास में भी आ सकता है और जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अही छत्र थी, जो कि पड़ता है रामनगर में, बरेली में। तो ध्यान रखना है, उत्तरी पांचाल की बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के। ठीक है, तो मित्र उपाधि दी गई थी कुछ राजाओं को, तो ऐसे राजाओं के सिक्के अही छत्र से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? अही छत्र, जो की जगह कहां पे? बरेली में ये जगह पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक चिकित्सालय, जिसको पागल खाना ही बोला जाता है, आप लोगों को समझने के लिए है। ठीक है, तो मानसिक चिकित्सालय कहां पे स्थापित है? तो ये है आपका वाराणसी में, ये है आपका आगरा में, और ये कहां पे है? बरेली में भी है। 3 जगह पे है, वाराणसी में है, आगरा में, और कहां पे है? बरेली में। तो 3 जगह हो जाता है। तो पहले ये केवल आगरा में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, लेकिन अब कहां पे है? तो अब ये 3 जगह पे है, बरेली में भी है, वाराणसी में भी और आगरा में भी है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन में बरेली दे, या हो सकता है वाराणसी रहे या आगरा भी हो, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया बरेली, तो आप बरेली याद करके चले आए, अगली बार आपको याद है कि भाई ये तो बरेली में था। ठीक है, और ऑप्शन बरेली है नहीं, पता चला वाराणसी या आगरा में से कोई एक ऑप्शन में रखा हुआ। तो ध्यान करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं कि भाई ये चीजें कहाँ पे हुआ करती हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते हैं हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी व्रेन।